जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये मॉर्निंग का क्लिप है फ्रेंड्स, 2 ही राउंड में लगा पाई थी और उसके बाद मूसलाधार बारिश हो गई थी और हम दोनों ऑलमोस्ट भागते हुए घर पहुंचे हैं। और मैंने साथ में पॉकेट में एक पॉलिथीन रखी हुई थी, उसी में अपना मोबाइल भी रखा हुआ था। तो ये है कि मतलब मोबाइल भीगे ना, और उसी बीच में मैंने एक क्लिप जो है वो शूट कर ली थी। तो जब घर में पहुंची थी ना तो बिल्कुल अच्छे तरीके से भीग चुकी थी। तो आधी अधूरी वॉक करते हुए मैं घर पहुंची हूँ आज। तो थोड़ा सा भीग भी गई थी और मूड भी बहुत अच्छा था और मौसम भी बहुत अच्छा था। तो घर पहुंच के मैंने बिना चेंज किए बस बालों को पोंछा है टॉवल से और एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाया बारिश के गाने के ऊपर ही, और वो मैंने अपलोड भी कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा बाद में जाके। तो बस ये यहीं पे मतलब इस वक्त घर में कोई भी नहीं था, हस्बैंड स्टेडियम गए हुए थे, बच्चे सो रहे थे। तो और क्योंकि मैं थोड़ा सा मेंटली फ्री इसलिए भी थी क्योंकि मैं घर की सफाई करके गई थी और लॉन्ड्री वाले जो कपड़े थे वो भी मैं धो के और फैला के गई थी, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही थी ना, तो घर के अंदर ही फैला दिए थे। तो इस वक्त जो है मेरे पास काफी सारा समय बचा हुआ था। जनरली मैं 7 बजे घर पहुंचती हूँ, लेकिन मैं 6:30 बजे घर पहुंच चुकी थी। घर सारा साफ था, कोई काम नहीं था, बस अब मुझे नहाना था। तो ये एक आटा जो है, आटे का ड्रम जो है ये खाली हो गया है, तो इसको धोना है मुझे। उसके अंदर किचन के डस्टर रखे हुए हैं, वो वॉश करूंगी जब नहाऊंगी। तो बस आपको यहाँ दिखा रही हूँ ना, ये टब रखा हुआ है। बारिश बहुत मूसलाधार हो रही थी और यहाँ पे अगर बहुत तेज बारिश जब होने लगती है ना तो पानी आने लगता है, नीचे गिरने लगता है पानी हल्का हल्का सा। कुछ एक स्पॉट्स हैं जहाँ पे गिरता है, तो वहां पे मुझे इस तरीके से बर्तन लगा के रखने पड़ते हैं। तो ये पानी यहाँ पे कलेक्ट होता रहता है, तो फर्श गंदा नहीं होता, नहीं तो फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद पोछा लगाना पड़ता है। तो ये सब कुछ मैं करके गई हुई थी ना, तो बहुत सारा मेरे पास समय बचा था और इसीलिए मुझे जो है समझ में आया कि मुझे एक छोटा सा क्लिप शॉर्ट्स का बना लेना चाहिए। तो ये आटा आया हुआ रखा है, लास्ट डे आ गया था ये, और इसको ये जो है ना सीधे चक्की से पिसवा के हम लोग लेके आते हैं। तो ये थोड़ा सा गर्म रहता है जब आता है, तो आते ही मैं इसको ड्रम में नहीं भरती, ऐसे इसका जो मुंह है वो खोल के रख देती हूँ। तो ये जब ठंडा हो जाएगा, मतलब 8-10 घंटे के बाद, रात भर में ठंडा हो गया था और अभी ड्रम भी धुलेगा आटे का, तो जब वो ड्रम सूख जाएगा ना तब मैं इस आटे को भरूंगी। तो उसके बाद जो है फिर मैंने फेस वॉश किया और अपना जो ये फेस पैक है इसको मैं आज लगा रही हूँ। तो बहुत मतलब मेरे से एक कमेंट भी आया था कि मैं कैसे क्या इसमें मिलाती हूँ, तो मैंने उनका रिप्लाई उस कमेंट में ही कर दिया था। लेकिन आज चूंकि मैं लगा रही हूँ और मुझे ध्यान भी है कि मुझे बताना है, तो मैं यहाँ पे मैंने क्लिप शूट कर ली थी। तो बस जो बेसन है वो लिया है 1-1.25 चम्मच के अराउंड, क्योंकि इतना मेरे चेहरे के लिए पर्याप्त होता है। अगर गर्दन में या हाथों में लगाना हो तो फिर ज्यादा भी ले सकते हैं। बहुत जरा सी हल्दी डाली है, नींबू का रस डाला है और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा शहद। तो ये जो शहद की मात्रा है ये मैं सर्दियों में जब इस वाले फेस पैक को लगाती हूँ ना तो बढ़ा देती हूँ, लेकिन अभी गर्मियां हैं तो थोड़ा सा ही डाला है, लेकिन डालती जरूर हूँ शहद को। और इसको एक मतलब अच्छा सा एक कंसिस्टेंसी इसके बराबर करने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें दही ऐड करूंगी। तो घर का ही दही है ये, यही मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था। तो इस हिसाब से डालना है कि जितना आपको गाढ़ा या पतला चाहिए अपना फेस पैक, उतना ही दही डालना है। इसको मिक्स करके चेक कर लीजिए, अगर हो गया है आपके मतलब का हिसाब का तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा दही और डाल के इसको आप पतला या गाढ़ा जो भी आपको चाहिए वो कर सकते हैं। तो ये फेस पैक यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके अलावा मैं इसमें इसके अतिरिक्त कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, और इनफैक्ट मैं इस फेस पैक के अलावा और कोई दूसरा फेस पैक लगाती भी नहीं हूँ। बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है या टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, जैसे ऑफिस में निकलना पड़ता है या कभी लंबा मतलब स्कूटी में जाना पड़ गया सन के नीचे, धूप के नीचे, तो मैं मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक भी लगाती हूँ। तो मुल्तानी मिट्टी भी मेरे पास हमेशा 12 महीने रखी रहती है। लेकिन ये फेस पैक जो है मुझे बेस्ट लगता है और ये ऑलमोस्ट सारी जितनी भी दिक्कतें हैं जो मेरी स्किन में होती हैं वो क्योर कर देता है। वैसे तो जो मेरी स्किन है वो नॉर्मल स्किन है और मुझे एज सच बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी क्योंकि अब एजिंग के साइंस दिखने लगे हैं स्किन में, तो थोड़ा बहुत मैं अब ध्यान रखने लगी हूँ। ये खीरे के स्लाइस काट लिए हैं क्योंकि बहुत सारा टाइम है ना, तो मैं फेस पैक लगा के कुछ काम नहीं करने वाली, मैं जाके सीधे लेट जाऊंगी। जब लेटूंगी तो आंखों में ये स्लाइस भी रख लूंगी, ये सोच के मैंने 2 स्लाइस भी खीरे के धो के कट कर लिए थे। तो फेस पैक लगाने बस हाथ से ही मैंने लगा लिया है। अंडर आई में थोड़ा सा वैसे अगर आप मार्केट में मेड फेस पैक लगाते हैं ना, थोड़ा सा अंडर आई से बचा के रखना पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये घर का बना हुआ है और अगर थोड़ा बहुत आंख में लग भी जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बिल्कुल नीचे से नहीं लगाती हूँ, जहां पे डार्क सर्कल्स वाली प्रॉब्लम होती है ना वहां पे भी मैं इस फेस पैक को लगा लेती हूँ। तो ये रहता है कि आपकी जो स्किन टोन है वो सब तरफ इवन होगी। तो और अगर आप आंखों के नीचे नहीं लगाओगे ना, तो आंखों के नीचे अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं या हल्के हल्के हैं, नहीं दिखते हैं ज्यादा, तो वो फिर दिखते ही रहेंगे क्योंकि वहां पे आपका फेस पैक कभी लग ही नहीं पाता है। तो मैं उस एरिया को भी कवर कर लेती हूँ।
बिल्कुल आँखों के नीचे तक देखिए मैंने लगा लिया है और आँखें बचा लेती हूँ बस, उसके अलावा मैं सब जगह लगा लेती हूँ इसको। तो अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे टैनिंग का इश्यू नहीं हुआ है आजकल, नहीं तो मैं यही फेस पैक थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ और अपने स्लीव्स में भी मतलब हाथों में भी लगाती हूँ, कोहनी से थोड़ा-सा ऊपर से लेके नीचे कलाई तक और नेक में भी लगा लेती हूँ। लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ फेस पे ही लगाया है मैंने। बस इसको इवनली अच्छे से लगा लेना है, एक मोटी-सी लेयर लगानी है इसको और 20-25 मिनट के लिए मैं इसे रखती हूँ। अ, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे काम-वाम रहता है तो मैं फेस पैक लगा के काम में लग जाती हूँ। लेकिन वैसे कायदा तो यही है कि आप जब फेस पैक लगाएँ तो बस शांत मन से और शांत तरीके से बिल्कुल लेट जाएँ तो उसका जो असर है वो अच्छा भी होता है, क्योंकि आप जो है थोड़ा-सा टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री होके लेटे हुए हो और जो है कहते हैं कि इस तरीके से जो रिंकल्स वाली जो प्रॉब्लम होती है ना वो उसपे ये फेस पैक ज़्यादा असर करता है, क्योंकि आपका जो चेहरा है ना आपने अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर करके आप लेटे हुए हो, तो फेस पैक अच्छा काम करता है। ये मैंने पार्लर वाली अपनी जो एक मेरी फ्रेंड थी उससे सुना था, लेकिन कभी हम लोग के साथ ऐसा हो नहीं पाता कि हम लेट पाएँ या इस तरीके का। तो बस उसके बाद ना फ्रेंड्स फिर मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद जो है हम लोग मेंटली कभी फ्री नहीं होते। जब मैं अभी लेटी थी ना तब भी यही सोच रही थी कि अभी नाश्ते में क्या बनाऊँ, लंच में क्या बनाऊँ? तो ख़ैर अपनी जो एक फ़ेवरेट सब्ज़ी है लौकी वो निकाल ली और लौकी ही बनेगी इस वक़्त। बस इसके बाद चाय चढ़ाई है। चाय जो है इस वक़्त मैं नहाने के बाद ही अपनी पहली चाय पीती हूँ। तो इस इतने में ही जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी दूध लेके आ जाते हैं, तो दूध मतलब चाय जैसे पी ली उसके बाद दूध पकाने रखा और साइड में सब्ज़ी जो है वो मैं बना लूँगी लौकी की। तो बहुत सीधी-सादी सी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं हींग जीरे से छौंक के देसी घी में, और इसमें बस लौकी डाल दी, नमक ऐड कर दिया, थोड़ी-सी कुटी हुई मिर्च डाल देती हूँ, हल्का-सा पानी, अदरवाइज़ बिना पानी डाले भी लौकी बहुत सारा पानी छोड़ देती है, तो थोड़ी लटपटी खाने का मन हो तो बिना पानी की भी बना लेती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा-सा तरी वाली चीज़ें या सब्जियाँ जो हैं रसेदार पसंद ज़्यादा आती हैं, तो बहुत ज़रा-सा पानी ऐड किया है इसमें मैंने। बस इसमें एक प्रेशर लगाया, थोड़ी देर धीमी आँच में रखूँगी और उसके बाद फ्लेम को कर दूँगी ऑफ। तो ये बहुत सीधा-सादा सा, बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत हेल्दी नाश्ता बन के यहाँ पे तैयार हो गया। और बस इसके बाद ना ज़्यादातर मैं लंच की प्रिपरेशन कर लेती हूँ अगर मेरे पास समय रहता है, और अगर नहीं रहता है तो पहले पूजा कर ली और उसके बाद हस्बैंड का नाश्ता वगैरह लगा दिया, रोटी-चपाती जो भी है वो सेक ली। तो अभी बहुत सारा समय बचा हुआ है तो मैं लंच की भी प्रिपरेशन साथ में कर लूँगी। तो दिन में कढ़ी बनाने का प्लान है तो दही जो है इस वक़्त मैं फेंट लेती हूँ और यहीं पर जो है दही में मतलब सारा दही डाल के मट्ठा बनाना, या दिन में लंच में मट्ठा चाहिए तो वो बनाना, रायता बनाना, जो भी होता है ना इसी वक़्त इकट्ठे ही फेंट लेती हूँ मैं। तो थोड़ा-सा जो दही है वो मार्केट का भी मैंने लास्ट डे मँगा के रखा हुआ था क्योंकि दही जम नहीं पाई थी। तो वो दही थोड़ा-सा बचा हुआ था वो डाला, बाकी जो है सारा दही घर का डाला और इसका मैं बना लूँगी मट्ठा। तो 2 ग्लास जो मट्ठा है वो मैं अभी निकाल लूँगी अपने हस्बैंड के ब्रेकफ़ास्ट के लिए, और बाकी का जो बचा हुआ मट्ठा होगा वो मैं कढ़ी में यूज़ कर लूँगी। तो इसके बाद ना फ्रेंड्स लाइट ही चली गई थी, तो फिर जो दही मैंने निकाला है इसमें वो निकाला ही रखा रह गया, मैंने इसका जो मट्ठा है वो नहीं बना पाई। तो जब तक मैं क्या करूँगी कि जो कढ़ी की प्रिपरेशन है वो कर लूँगी। तो जो पकौड़ी वाली कढ़ी है वो बननी है आज। तो 2 अलग-अलग बाउल्स में बेसन निकाल के रख लिया है। एक में कढ़ी का बैटर बनेगा और दूसरे में पकौड़ी वाला बैटर। तो जिसमें पकौड़ी वाला बैटर बनेगा उसमें मैं सिर्फ हींग ऐड करती हूँ, हल्का-सा नमक डालती हूँ, और जो अपना ये कढ़ी वाला बैटर है इसमें मट्ठा डालने के बाद नमक, हल्दी ये सब डाल देती हूँ। लेकिन अभी मेरा मट्ठा नहीं बना है ना, तो मैं सिर्फ इसको पानी से भिगो के रख दूँगी, जिससे कि बेसन अच्छे से भीग जाए, फूल जाए, और जैसे ही लाइट आएगी तो मट्ठा बना के फिर मैं इसमें मट्ठा डाल दूँगी। तो ये जो है बस इसमें मैंने नमक, हल्दी और थोड़ी-सी कुटी हुई मिर्च डाल दी है ये अपना कढ़ी वाले बेसन में। तो ये रहेगा कि जो कढ़ी है थोड़ी-सी खट्टी बन जाती है अगर आप पहले से ही नमक डाल दो, मट्ठा मत अगर आपका मट्ठा खट्टा नहीं है तो नमक डाल के छोड़ दीजिए ना, तो 1-2 घंटे में अच्छा खट्टा हो जाता है, और आजकल तो वैसे भी गर्मी है तो बहुत जल्दी खट्टा हो जा रहा है दही या मट्ठा जो भी है। बस इसको एक फटाफट से मिक्स दूँगी और उसको एक बार मिला के अच्छे से फिर ढक के साइड में रख दूँगी। तो यहाँ पे लंच का जो काम है वो मेरा आधा हो जाएगा, क्योंकि कढ़ी बनाना मुझे बहुत आसान काम लगता है और बहुत लेस टाइम टेकिंग लगता है। मतलब आप अगर तुरंत भी प्लान करोगे ना तो कढ़ी बन जाती है फटाफट से, ये बड़ी सही चीज़ लगती है। जैसे दालों को तो भिगाना पड़ता है, धोना पड़ता है, और फिर वो प्रेशर लगता है, फिर प्रेशर रिलीज करने का वेट करो, देन उसमें तड़का लगाओ, ये सारी चीजें होती है। लेकिन कढ़ी फटाफट से सोचो, बैटर बनाओ और छोंक दो। तो बस ये बेसन अभी इसलिए समय से भिगा दिया है कि जब पकौड़ी बनाओ तो ये रहता है ना, ज्यादा फेंटना नहीं पड़ता बेसन को, ये अच्छे से फूल जाता है, बस थोड़ा सा फेंटा और पकौड़ी जो है अच्छी फ्लफी बन जाती है। तो बस ये जो मट्ठा, इतने में जो लाइट है वो आ गई, तो मट्ठा मैंने बना लिया, 2 ग्लास अलग कर लिया, और बाकी का जो बचा हुआ मट्ठा है ये मैं कढ़ी वाले बैटर में डाल दूंगी।
तो ये रहेगा कि जो अपना ये मट्ठा है ना, इसमें मैंने नमक ऐड किया हुआ है तो मट्ठा थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा, क्योंकि अभी 1-2 घंटे हैं कढ़ी बनाने में। तो इसके बाद जो है, जब मेरा इसका काम हो गया ना, तो जो मेरी भतीजी आई हुई है उसका मुझे ब्रेकफास्ट लगाना था, तो उसके लिए दही निकाला। और इस दही में उसको, वैसे वो दही सादा खाती है बिल्कुल, लेकिन जब से वो यहाँ आई है ना, मैंने उसको एक बार मसाला वाला दही खिला के दिखा, मतलब मैंने उससे कहा एक बार खा के देखो, तो उसको वो इतना पसंद आया कि अब वो सादा दही ही खा रही है। उसके लिए बस वो वही नमक, जीरा पाउडर और हल्की सी मिर्चा डाल के मैं दही में मतलब डाल देती हूँ, तो उससे वो फ्लेवर बहुत बढ़िया लगता है। और अब वो सादा दही खा ही नहीं रही है। तो उसका जो है, मैंने एक कटोरी में सब्जी निकाली, दही निकाला और फटाफट से उसकी रोटियां बनाई। और उसको मैं ब्रेकफास्ट रूम में ही दे आती हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे स्टडी करती है, उसका बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क मिला हुआ है। तो सारा हॉलीडे होमवर्क लेके ही आई हुई है, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके अपना काम निपटा रही है। और जहाँ पे पढ़ने की जरूरत होती है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, तो मेरी बेटियां दोनों हेल्प कर देती हैं उसकी। तो बस फिर उसको ब्रेकफास्ट दिया, हस्बैंड ने खाया, मैंने खाया पूजा करने के बाद। और फिर उसके बाद थोड़ी देर कर लिया ब्रेक, बच्चों के साथ बैठ के थोड़ी देर मस्ती करी, और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे लंच बनाने के लिए। तो पकौड़ी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्याज वगैरह ऐड करते हैं, सब्जियां डाल के पकौड़ी बनाते हैं कढ़ी की, लेकिन मैं बिल्कुल प्लेन पकौड़ियाँ बनाती हूँ। उसमें मतलब कुछ भी ऐड नहीं की हुई, कोई भी सब्जी ऐड नहीं करी हुई, अच्छी बन जाती हैं। और ज्यादातर आपने ऐसी जो कढ़ी है पकौड़ी वाली शादियों में खाई होंगी, लेकिन ये बहुत अच्छी बनती है। पकौड़ियाँ बहुत सॉफ्ट बन जाती है अगर आपने बेसन पहले से भिगो के रखा हुआ है। और मैंने तेल बिल्कुल नाम मात्र का ही मैं लेती हूँ। बस आधी जो पकौड़ी है वो तेल में डूबी हुई है, मतलब आधे से भी कम, सिर्फ उसका जो बॉटम वाला एरिया होता है। और बाकी का जो बचा हुआ बेसन का जो, मतलब जो पकौड़ी बनी हुई है ना, वो ऊपर है ऑयल में, पूरा का पूरा जो पकौड़ी है वो डूबा हुआ नहीं है। तो इससे इसकी एक शेप सी बन जाती है, और बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनती है, बहुत कम तेल में बनती है। मतलब आप समझिए कि ये जो मैंने तेल डाला था, इसमें पकौड़ियाँ बन गई, और इसी तेल में मैं बाद में कढ़ी छौंक लूंगी। बहुत एक या दो चम्मच तेल मैंने इस कढ़ाई में से कम किया होगा, अदरवाइज इतना तेल बचा था इसमें कि उसमें कढ़ी बन जाती। इतने कम तेल में ये पकौड़ियाँ आराम से मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी जो कढ़ाई है ना, इसका जो सरफेस है नीचे वाला वो बिल्कुल फ्लैट है। तो अच्छी पकौड़ियाँ बन जाती हैं, मतलब कम तेल में अच्छे से चारों तरफ फैला के बना लो, तो तेल नहीं लगता है इसमें बिल्कुल भी। तो बस थोड़ा सा तेल मैंने कम किया है इसमें, और बस मेथी और हींग से मैं तड़का लगाऊंगी। और यहाँ पे अगर मेरे बच्चे कड़ी पत्ता पसंद करते तो मैं कड़ी पत्ता जरूर ऐड करती। मुझे कड़ी पत्ते वाली कढ़ी जो है बहुत पसंद है, लेकिन हमारे घर में कोई भी नहीं पसंद करता कड़ी पत्ता का फ्लेवर कढ़ी में या दाल में, तो मैं नहीं डालती हूँ। बस मेथी डाली है, हींग डाला है, और उसके बाद जो कड़ी वाला बैटर था वो डाल दिया था, तो अच्छा खट्टा हो गया था वो बैटर। एक उबाल लगाया, और उबाल आते ही फिर मैं इसमें पकौड़ियाँ जो है वो ऐड कर दूंगी। तो बस धीमी आंच में 15-20 मिनट के लिए मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी, साइड में चावल ऑन करे। और यहाँ पे मेरा जो लंच है वो डन हो गया। तो बस उसके बाद क्या होता है, बच्चों को सबको इकट्ठे बुलाया, फटाफट से सबका लंच लगाया। बच्चे भी हेल्प करा देते हैं किचन वगैरह को मेटने में, टेबल साफ करने में, तो काम मेरा जल्दी हो जाता है। हस्बैंड का टिफिन जाना था तो उनका टिफिन चला गया। और उसके बाद जो है फिर हम तीनों, मतलब हम चारों जो हैं, कार्ड्स खेलते हैं, ऊनो खेलते हैं, कुछ भी करते हैं इस तरीके से। मतलब फुल फुल ऑन मस्ती आजकल चल रही है, गर्मियों की छुट्टी का खूब यूज हो रहा है हमारा। और उसके बाद जो है फिर बच्चे शाम के टाइम पे जब टहलने निकल जाते हैं, तो फिर मैं अपना काम करने के लिए आ जाती हूँ। तो ये जो आटा है वो रखा था, ये ठंडा हो गया है। तो डिब्बा ड्रम धोया था वो सूख चुका है, तो इसमें मैं फटाफट से सारा आटा लौट लूंगी। तो आटा लौटते समय बस यही ध्यान रखती हूँ कि जिस डिब्बे से मैं लौट रही हूँ वो, उसमें किसी तरीके का मॉइस्चर ना हो, मेरे हाथ मॉइस्चर फ्री हो। क्योंकि अब बरसात शुरू हो गई है, और बरसात में बहुत जल्दी घुन और जो वो लंबे वाले कीड़े होते हैं ना, बहुत जल्दी पड़ते हैं, आटा हो चाहे बेसन हो चाहे सूजी हो। तो इसीलिए थोड़ा सा ना इसका जो, अगर आटा गरम गरम चक्की से पिस के आता है ना, तो इसको ठंडा करके रखना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं इसे गरम गरम भर दूंगी ना डब्बे में, और ढक्कन लगा के रख दूंगी, तो इसमें 100% घुन या जो लंबी वाली सूड़ियां होती ना, वो पड़ जाएंगी। इसीलिए मतलब इसको ठंडा कर लो तो बहुत सही रहता है, आटा बहुत अच्छे से चलता है। आप छान के देखेंगे ना, तो आपका बिल्कुल ड्रम खाली होने वाला होगा, लेकिन आपके आटे में किसी भी तरीके का घुन या सूड़ी नहीं पड़ेगी। एंड तक भी बिल्कुल भी नहीं पड़ता, चाहे कोई सा भी वेदर हो। जैसे आजकल मानसून है, तो मैं जो हूँ इसी तरीके से भरती हूँ। और अगर सूजी वगैरह का कुछ ऐसा काम होता है ना, तो सूजी में हल्की सी भून के भरती हूँ। तो ये रहता है कि मतलब मॉइस्चर निकल जाता है ना, तो फिर सूड़ी वगैरह नहीं पड़ती है।
तो ये जो आटा है ये 15 किलो था और ये जो डिब्बा है ये 10 ही किलो का है, तो आटा बच गया है। तो जो इस कट्टे में आटा है ना उसको मैं पहले कंज्यूम करूंगी, क्योंकि ये खुला हुआ है तो इसको पहले खत्म करना जरूरी है। तो इसको इस तरीके से रोल रोल करके मैं छोटा सा बना देती हूँ और आटे के ड्रम के ऊपर रख दूंगी। तो आज ना फ्रेंड्स, जो मतलब हमारे ऊपर जो फैमिली रहती है, भाभी लोग रहते हैं ना, वो गए हुए हैं अल्मोड़ा गाँव, और उनका भी मुझे आज जो है डिनर बनाना है, क्योंकि वो लोग 8 साढ़े 8 बजे के अराउंड घर पहुंच जाएंगे। लास्ट डे गए हुए थे और आज वो घर आ रहे हैं, तो उनका भी मुझे डिनर बनाना है। तो मैं जब आटा भरने आई थी ना, उससे पहले मैंने आलू जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो आलू रसे के बनेंगे, और जो सूखी सब्जी है, ये जो लटपटी सब्जी है, उसमें टिंडा बनेगा। क्योंकि हमारे घर में शुरू से ही ट्रेंड है कि जब भी कोई बाहर से आता है ट्रेवल करके, तो घर में जो है रसे के खट्टे मीठे आलू बनाए जाते हैं, और एक सूखी सब्जी शुरू से ही बनती आ रही है। तो वही करूंगी मैं आज। आलू बॉईल हो गए थे तो उनको खाली किया, और ये वाला जो प्रेशर कुकर है इसमें मैं बनाऊंगी टिंडे की सब्जी। तो ये जो मैं जिस तरीके से बना रही हूँ ना, इस तरीके से मैं कई बार लौकी भी बनाती हूँ, और ये दोनों ही सब्जियां बहुत बेहतरीन बनती हैं। मेथी और जीरा और हींग का सरसों के तेल में तड़का लगाया, और इसमें थोड़ा सा प्याज, मतलब एक प्याज कटा हुआ डाल दिया। ये अच्छे से भुन गया। उसके बाद इसमें कटे हुए टमाटर डाल देने हैं, और नमक मिर्च हल्दी ये सब कुछ जैसा रूटीन वाला मसाला है वो डालना है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है ना कि इसमें जब तड़के में जो मेथी गई है ना, उसकी वजह से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ये वाली सब्जी में। तो टमाटर जो है ना मोटे मोटे चॉप करके ही डाले हैं मैंने, फाइन उसको पीस के नहीं डाले हैं। इसी तरीके से सब्जी अच्छी लगती है, टमाटर के पीस जो होते हैं वो कटे हुए डले जब इसमें रहते हैं। बस इसमें एक और फ्लेवर जो मेन आता है ना, हरी मिर्च का आता है। तो हरी मिर्च मैंने अभी नहीं डाली थी, तो इसके बाद मैंने हरी मिर्च भी 2 जो हरी मिर्च होती है ना बड़ी बड़ी सिलेक्ट करके डाल दी थी। और उसके बाद जो है बस ये टिंडा कटा हुआ डाल दिया, और एक छोटा सा आलू भी इसमें कटा हुआ डाला है। बहुत जल्दी झटपट बनने वाली सब्जी है और बहुत यम्मी लगती है। और मतलब कहना चाहिए ना, अगर आप नाश्ते में पराठे के साथ खाओ ना तो और भी अच्छी लगती है। तो इसमें बहुत नाम मात्र का पानी ऐड करूंगी, क्योंकि मैं जो टिंडे की सब्जी, टिंडा है ना ये भी बहुत रस छोड़ता है। तो ये एक लगी लिटपिटी सी सब्जी बन जाएगी। और फिर उसके बाद कढ़ाई में मैंने रसे की सब्जी के लिए बस हींग जीरा डाला है सरसों के तेल में, और ये जो आलू बॉईल करे हुए थे, मैश करे हुए थे, ये डाल दिए हैं। किसी भी तरीके के इसमें टमाटर नहीं जाएगा खटास के लिए। पानी डाला है, नमक मिर्च हल्दी डालने के बाद मैं इसमें जो कच्चा आम होता है ना, उसकी 2 फाके डाल दूंगी। तो अभी आजकल कच्चा आम है तो ये डाल दे रही हूँ। जब कच्चे आम का सीजन चला जाएगा, मतलब जब आम का सीजन चला जाएगा, तो यहाँ पे खटास के लिए जो आम की सूखी हुई फाके हम लोग सुखा के रखते हैं ना, वो डाल दी जाती हैं। तो वो खटास का काम करती हैं। और इसमें हरा धनिया जरूर डलता है। ये जो रसे की आलू की सब्जी मैंने बनाई है, अगर हरा धनिया नहीं है घर में तो ये हम लोग नहीं बनाते हैं। मतलब बिना हरा धनिया की ये जो सब्जी है इनकम्प्लीट सी रहती है। दोनों सब्जियों में मैंने भरपूर हरा धनिया डाला है, और मतलब बहुत मजेदार सब्जियां लगती हैं। बाहर से सफर करके आओ ना तो घर का सीधा साधा खाना खाने का बड़ा मन करता है। तो इसके बाद मैंने रोटियां वगैरह सेक के, सब्जी रोटी सब कुछ मैंने ऊपर में रखा ही थी, सासू माँ को खिला दिया था, और उसके बाद हम लोगों ने लंच कर लिया था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।